Hello class, good morning. Today we are going to start the fifth chapter of our grammar book, the verb. Okay. The girl plucks a flower. The girl has her meal. The cow grazes. These are mangoes. देखो, just look at the red highlighted words. Plucks, has, grazes, are. Okay, in the above sentences, the words plucks, has, grazes और are tell us something about the subjects. ये सारे जो वर्ड्स हैं रेड हाईलाइटेड वर्ड्स वो क्या कर रहे हैं हमारे सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बता रहे हैं. ठीक है, तो सच वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स. तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जो सब्जेक्ट के बाद आते हैं वही क्या कहलाते हैं, वर्ब्स कहलाते हैं. वर्ब्स मेनली क्या होते हैं, एक्शन वर्ड होते हैं. मीन्स जो हमें बताते हैं कि वो जो सब्जेक्ट है वो क्या काम कर रहा है, कौन सा एक्शन कर रहा है. ओके, लुक हियर. A word that says something about a noun or a pronoun is called a verb. A word that says something about a noun or a pronoun is called a verb. एक word जो कि noun और pronoun के बारे में कुछ कहता है वो क्या होता है, verb होता है. Okay, kinds of verbs. Okay, look at the pictures and read the sentences given under them. Okay, Nitin writes a letter. The child kicks a ball. Reena opens the bag. In the above sentences, each of the verbs writes, kicks, opens, okay, needs an object to complete the meanings. Okay, तो राइट्स है, किक्स है एंड ओपन्स जो है वो उसे किसी वर्ड की किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए. जैसे यहाँ देखो, नितिन राइट्स. व्हाट डज नितिन राइट, तो नितिन राइट्स अ लेटर. द चाइल्ड किक्स, तो व्हाट डज द चाइल्ड किक. ओके, मीन्स बच्चा क्या किक कर रहा है, किस चीज़ को पैर से मार रहा है. जब तक उससे एक ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तब तक उसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं होगी. रीना ओपन्स, व्हाट डज रीना ओपन, तो वी डोंट नो व्हाट डज रीना ओपन. रीना ओपन्स द बैग. जब तक ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा तब तक ओपन्स का यहाँ पे मीनिंग क्लियर नहीं होगा. ठीक है, तो क्या है, द ऑब्जेक्ट्स यूज्ड इन द सेंटेंसेस आर अ लेटर, अ बॉल, द बैग. दीज वर्ब्स आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स. मीन्स देखो, अ वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस. मीन्स यहाँ वर्ब के बाद जो वर्ड्स आ रहे हैं वो क्या हैं, ऑब्जेक्ट हैं इस सेंटेंस के. ठीक है, तो जो वर्ब अपने साथ अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत रखता है, मीन्स जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट रहता है उसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए वो क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है. ओके, इज दैट क्लियर. नाउ look at the note. Okay, a transitive verb passes over the action from the subject to the object. जो transitive verb होता है मीन्स ये writes, वो क्या करता है, सब्जेक्ट एक्शन को सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक पास करता है. ठीक है, जैसे writes, who writes या फिर what does someone write, तो नितिन writes a letter. दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ना. ठीक है, now look at the second part. Read the sentences given under the pictures. Flowers bloom. The birds fly. The dogs bark loudly. The sun sets in the west. यहाँ देखो, flowers bloom, फूल खिलते हैं. तो फूल खिलने के लिए हमें इसके बाद इस वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट की नीड महसूस नहीं हो रही है. ठीक है, द बर्ड्स फ्लाई, तो पंछी उड़ते हैं. तो इसके बाद भी किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, ये खुद में कंप्लीट सेंस रखता है. द डॉग्स बार्क लाउडली, यहाँ पे लाउडली कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, माइंड इट. ओके, तो द डॉग्स बार्क, अगर हम सिर्फ ये भी बोलेंगे कि कुत्ते भौंकते हैं तो वो कंप्लीट सेंस रखता है. अब ये तो होगा नहीं अगर हम क्वेश्चन करते हैं क्या कुत्ते क्या भौंकते हैं, इससे तो हमारा ऑब्जेक्ट की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है. द सन सेट्स इन द वेस्ट, यहाँ पे इन द वेस्ट जो है वो कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है. अब देखो यहाँ पे द सन सेट्स, अगर हम सिर्फ बोलेंगे सूर्य डूबता है तो वो भी हमारा अपना कंप्लीट सेंस रखेगा. ओके, इन द अबव सेंटेंसेस ब्लूम, फ्लाई, बार्क, सेट्स नीड नो ऑब्जेक्ट्स टू कंप्लीट देयर मीनिंग. मीन्स ये जितने सारे वर्ब्स हैं यहाँ पे उन सबको किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए. दीज वर्ब्स आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब्स. तो जिन वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए वही क्या कहलाते हैं, इंट्रांजिटिव. ओके, नोट द वर्ड्स लाउडली एंड इन द
वेस्ट आर नॉट ऑब्जेक्ट्स। अभी मैंने बताया ना कि ये जो लाउडली है वो और इन द वेस्ट ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। A verb which does not require an object to complete its sense is called an intransitive verb. एक verb जिससे अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है वही इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। नोट, intransitive verb has no object to pass over its action। मीन्स intransitive verb के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है जिस पे वो अपने एक्शन को पास कर सके। ओके, नाउ लुक एट हियर, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ intransitive verbs। देखो यहाँ पे जो रेड हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उन्हें देखना। माई अंकल इज़ अ डॉक्टर, he looks sad, I have many books, soon he grew rich, they are my friends। तो यहाँ पे is, have, are, looks, grew ये सब भी वर्ब हैं और इन सब के बाद भी एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन ये क्या कोई एक्शन शो नहीं कर रहा है ना। जैसे यहाँ तो एक्शन शो कर रहा है, ग्रू में तो एक्शन है, यहाँ पे स्टेट में क्या बता रहा है, उसकी अवस्था बता रहा है, उसकी कंडीशन, उसकी पोजीशन, और बीइंग में उसका अस्तित्व बता रहा है कि मीन्स वो क्या है। ठीक है, सो लुक, in the above sentences the verbs is, looks, have, grew, are either denote actions which do not pass over to an object or express a state or being। कि ये जो सारे जो verbs हैं ये या तो ऐसे एक्शंस को शो करते हैं, जो ऐसे एक्शंस होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट को पास नहीं करते, मीन्स जिनका ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता, भले उनके साथ ऑब्जेक्ट रहेगा लेकिन उनका उससे लेना देना नहीं होता है। और एक्सप्रेस स्टेट और बीइंग, और या फिर क्या करते हैं वो किसी नाउन की अवस्था बताते हैं या फिर वो क्या है उनका अस्तित्व बताते हैं। ठीक है, एज इंडिकेटेड इन द ब्रैकेट्स, ऊपर जैसे ब्रैकेट्स में दिखाया गया बीइंग, स्टेट, एक्शन। सच वर्ब्स आर ऑल्सो कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। मीन्स कुछ ऐसे वर्ब्स बनाए गए हैं पहले से ही जिनके बाद अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो भी हम उन्हें क्या इंट्रांजिटिव वर्ब्स में ही रखेंगे। कुछ एग्जांपल देख लो उसके, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, लुक, अपीयर, सीम, इलेक्ट, चूज, बिकम, ग्रो, फॉल, एट्सेट्रा। तो ये सारे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें जो भले ही जिनके बाद ऑब्जेक्ट आए लेकिन हम उसे ट्रांजिटिव में काउंट नहीं करते हैं, हम उन्हें इंट्रांजिटिव में ही काउंट करते हैं। ओके क्लास, तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको कि व्हाट इज़ वर्ब। तो वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड, कि वर्ब जो होता है वो एक एक्शन वर्ड होता है। ठीक है, और there are two kinds of verbs, transitive and intransitive। Transitive means action plus object and the second one is intransitive। इसमें एक्शन इसके दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है एक्शन प्लस नो ऑब्जेक्ट, मीन्स एक्शन बट नो ऑब्जेक्ट, मीन्स एक्शन होता है वो खुद में कंप्लीट मीनिंग रखता है, उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती। और सेकंड होता है नो एक्शन, मीन्स कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो एक्शन शो नहीं करते हैं लेकिन यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, स्टेट और बीइंग बता रहे हैं, उस सब्जेक्ट की स्टेट या फिर उसकी बीइंग बता रहे हैं। अब देखो जैसे यहाँ देखो, सून ही ग्रू रिच, यहाँ पे ग्रू एक एक्शन तो हो रहा है लेकिन इसे हम इंट्रांजिटिव में ही काउंट करते हैं। जैसे कुछ ऐसे वर्ब्स बने हुए हैं जैसे अभी हमने यहाँ पे पढ़ा जिनके साथ ऑब्जेक्ट को यूज़ तो करते हैं लेकिन उसे हम इंट्रांजिटिव में ही काउंट करते हैं। सो क्लास, आई होप कि आप सबको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट और confusion regarding this chapter, you can ask me without any hesitation. So that's all. Thank you.